बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुश आमदीद। 4 क्लास आज 27 अप्रैल 2021 है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैर आफियत से अपने घरों पर होंगे। बच्चों, आज हम अप्रैल की वर्कशीट का जो पेज नंबर 60 है वहाँ पे कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चों, ये वाली कहानी हमने करनी है शेर और चरवाहे की कहानी। ये कहानी इसका नतीजा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान जैसा करता है वही उसके साथ होता है। कहा जाता है ना कि दुनिया मकाफात अमल है, आप जैसा करते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। तो अब हम कहानी देखते हैं। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वो रोज़ अपनी भेड़ बकरियां चराने पहाड़ की तरफ ले जाया करता था। चरवाहा किसको कहते हैं बच्चों? जो कि भेड़ बकरियां चराया करते हैं। एक दिन इसे शरारत सूझी, वो एक ठेले पर खड़ा हो गया। अब ठेले का क्या मतलब है कि एक ढेर था या किसी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर जाके वो बोलने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि शेर आया, शेर आया। चरवाहे की चीखों पुकार सुनकर गांव के लोग लाठियां लेकर इसकी मदद को दौड़ पड़े। जब उसने कहा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि शेर आया, शेर आया, सबने सुना कि वो जाता तो भेड़ बकरियां चराने के लिए ही है। तो वहाँ पर अगर शेर आ गया होगा तो शेर उसको या उसकी भेड़ बकरियों को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए सब लाठियाँ लेके शेर को मारने के लिए, उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि वहाँ शेर का नामो निशान भी नहीं था और चरवाहे ने झूठ बोला था। वहाँ पर कोई शेर नहीं था, चरवाहे ने झूठ बोला था। सब चरवाहे को लान तान करते हुए वापस चले गए। लान तान का मतलब क्या है कि उसको बुरा भला कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला। उसने झूठ बोल के सबको बुलाया था, सिर्फ एक मजाक सूझी थी उसको। फिर क्या हुआ? खुदा का करना ऐसा हुआ कि अगले दिन जब चरवाहा रोज़ की तरह पहाड़ के दामन में अपने मवेशी चरा रहा था। दामन का क्या मतलब होता है? पहाड़ों के दरमियान में जो ज़मीन होती है, 2 पहाड़ हैं, उनके दरमियान में जो ज़मीन है जहाँ पर घास उगी होती है, वहाँ पर वो अपने मवेशी चरा रहा था, अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। कहीं से सचमुच एक शेर नमूदार हो गया। चरवाहे की सिट्टी गुम हो गई। मतलब क्या? चरवाहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो दौड़कर एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा कि शेर आया, शेर आया। अब फिर से वो एक पहाड़ी पर चढ़ा और फिर से चिल्लाने लगा कि शेर आया, शेर आया। लेकिन इस बार गांव का कोई बंदा इसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि सबका ख्याल था कि वो इस बार भी झूठ बोल रहा होगा। अब जब उसने पहले झूठ बोला था तो अब भी सब ने ये समझा कि अब दोबारा उसने झूठ बोला होगा, लेकिन अब की बार तो सच में शेर आ गया था। बस फिर क्या था, शेर एक एक करके चरवाहे की तमाम भेड़ बकरियां खा गया और आराम से चलता बना। इसका नतीजा क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चों, ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो जब हम सच भी बोलते हैं कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करता। सब ये समझते हैं कि इस बंदे की तो आदत है झूठ बोलने की, इस वजह से ये झूठ बोल रहा है। दूसरा ये कि हम जैसा करते हैं फिर वैसा हमारे साथ भी होता है। बच्चों, ये कहानी आपने अपनी वर्कशीट पे लिखनी है, अप्रैल की वर्कशीट पे, और इसकी तस्वीर बना के जी सूट पे भेजनी है ताकि आपकी 27 अप्रैल की अटेंडेंस मार्क हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।